वेल गाइस, अगर आपका भी यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट है एंड आप अपने अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने के लिए बैंक की लंबी लंबी लाइनों में जाकर लगते हैं कि हमारा स्टेटमेंट निकाल दीजिए पिछले 1 साल का, 2 साल का या फिर 3 साल का, एंड बैंक वाले आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, आपसे यहाँ पर तरह तरह के डॉक्यूमेंट ले जा रहे हैं, लेकिन आपको तब भी स्टेटमेंट निकाल के नहीं दिया जा रहा है। सो आज आप बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आ चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से लास्ट 3 ईयर तक का अकाउंट स्टेटमेंट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के आपको ढेरों सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं, जैसे कि आपने यहां पर किस भाई को कितने पैसे सेंड किए हैं, किससे आपने कितने पैसे रिसीव किए हैं, अगर आपके ऊपर कोई लोन चल रहा है तो लोन की ईएमआई किस डेट को आपकी कटी है, एंड कितना लोन आपका ऊपर बकाया है, एंड और भी जो आपको अकाउंट संबंधी ट्रांजैक्शन होते हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, वो सारी जानकारी आपको आपके अकाउंट स्टेटमेंट में मिल जाती है। सो आप भी यहां पर अपना टाइम पे अकाउंट स्टेटमेंट जरूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि आप अपने अकाउंट में काफी ज्यादा ट्रांजैक्शन करते रहते हैं। सो इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लास्ट 3 ईयर तक का अकाउंट स्टेटमेंट एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग की हेल्प से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसबीआई अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है एंड यहाँ पर आपको एसबीआई नेट बैंकिंग की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आएगा। यहाँ पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करना है एंड देन आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपकी एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग का जो यहाँ पर यूजर नेम होता है वो आपको एंटर करना है एंड आपकी नेट बैंकिंग का जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है। एंड थर्ड नंबर पर आपके सामने ये जो कैप्चा आपको शो होता है वो कैप्चा आपको बड़े ध्यान से फिल कर देना है एंड देन आपको सिंपली लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाता है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहां पर दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर आपके बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड होता है उस पर एक ओटीपी सेंड कर दी जाती है। वो ओटीपी यहां पर आपको एंटर करनी है एंड देन आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ ऐसे इंटरफेस निकल के आ जाता है। यहाँ पर आपको अपनी ओटीपी बिल्कुल सही फिल करनी है, तभी ये ओटीपी आपकी वेरीफाई होगी। तो आपको बिल्कुल सही ओटीपी एंटर करने के बाद सिंपली आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कुछ यहाँ पर सिक्योर गाइडलाइन आपको शो हो जाती है। आपको इन गाइडलाइन को यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेना है। इसमें आपकी सिक्योरिटी पर्पस के लिए कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं। आप इन इंस्ट्रक्शन को ज़रूर फॉलो करें तो आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग को यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। तो दोस्तों, सिंपली आपको सारे इंस्ट्रक्शन सही से रीड करने के बाद आपको सिंपली एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग के मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे। तो हम यहां पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देते हैं। अब दोस्तों, जैसे कि हमें अपने अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो हमें यहाँ पर माय अकाउंट वाले सेक्शन में आने के बाद अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अकाउंट स्टेटमेंट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने हमें हमारे अकाउंट नंबर शो हो जाएंगे। अब दोस्तों, हमें जिस भी अकाउंट का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है उस अकाउंट को हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा एंड उसके बाद यहाँ पर हमें सिंपली यहाँ पर जिस डेट से जिस डेट तक का अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है वो डेट हमें यहाँ पर बाई डेट वाले सेक्शन में सेलेक्ट कर लेनी है। एंड अगर आपको एक पर्टिकुलर मंथ का स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहां पर ईयर को सेलेक्ट करके आपको जिस मंथ का भी स्टेटमेंट डाउनलोड करना है वो मंथ आप यहां पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपका उसी मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। एंड अगर आपको लास्ट 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहां पर थर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। आपके 6 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो जाएगा। एंड अगर आपको एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड करना है तो आप यहां पर फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर ईयर का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर एक डेट से एक डेट तक का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए तो मैंने यहाँ पर बाय डेट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया है एंड मुझे यहाँ पर जिस डेट से जिस डेट तक का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए वो डेट मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे मैंने एक पर्टिकुलर डेट यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है जिस डेट से मुझे मेरा अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए। अब आपको जैसे पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पर पीडीएफ वाले फॉर्मेट को सेलेक्ट कर लीजिए। आपका अकाउंट स्टेटमेंट एज ए पीडीएफ
के फॉर्मेट में यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। मुझे यहाँ पर लास्ट 3 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए था, तो मेरा यहाँ पर लास्ट 3 मंथ का अकाउंट स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों इसी तरह से आप अपने अकाउंट का लास्ट 3 ईयर तक का अकाउंट स्टेटमेंट इंटरनेट बैंकिंग को यूज करके बड़ी आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर स्क्रीन पर देख लिया है, मुझे यहाँ पर मेरा अकाउंट स्टेटमेंट शो हो चुका है। अब मैं अपने अकाउंट में जो मैंने ट्रांजैक्शन किए हैं लास्ट 3 मंथ में, उन सभी का हिसाब किताब मैं यहाँ पर बड़ी आसानी से लगा सकता हूँ। सो दोस्तों इस तरह से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग का यूज करके अपने अकाउंट का स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर तक का घर बैठे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए बैंकिंग को बहुत ही ज़्यादा आसान बनाता हूँ। थैंक यू दोस्तों।